क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सारे फैसले सिर्फ तुम्हारे अपने दिमाग से निकलते हैं? पर सच ये है कि तुम्हारे दिमाग में पहले से ही कोई और बैठा है जो चुपचाप तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। तुम्हारी हर चॉइस, तुम्हारी हर आदत, तुम्हारा हर रिश्ता किसी अदृश्य ताकत के इशारे पर नाच रहा है। और सबसे डरावनी बात यह है कि तुम्हें कभी पता भी नहीं चलता कि कब तुम कठपुतली बन गए। यही है डार्क साइकोलॉजी, एक ऐसा हथियार जो इंसान के दिमाग को, उसकी कमजोरियों को और उसके अवचेतन को अपना खिलौना बना देता है। आज मैं तुम्हें 3 सबसे खतरनाक मनोवैज्ञानिक हथियार बताऊंगा जो तुम्हारी सोच और भावनाओं को गुपचुप कंट्रोल करते हैं। अगर तुम इन्हें पहचान लोगे तो अपनी जिंदगी को बिल्कुल नई आंखों से देखोगे, और अगर नहीं तो शायद हमेशा किसी और की उंगलियों पर नाचते रहोगे। सेक्शन 1, इल्यूजन ऑफ चॉइस। पहला हथियार है इल्यूजन ऑफ चॉइस, यानी चॉइस का धोखा। मैनिपुलेटर तुम्हें यह महसूस कराता है कि तुम स्वतंत्र हो, लेकिन असल में तुम्हारे विकल्प पहले से तय किए जाते हैं। सोचो, एक वेटर तुमसे पूछता है कॉफी लोगे या ग्रीन टी। तुम सोचते हो कि तुमने फैसला लिया, लेकिन असल में तुम्हें पहले ही 2 विकल्पों में बांध दिया गया था। तुमने कभी यह सवाल ही नहीं किया कि शायद तुम्हें कुछ भी चाहिए ही नहीं था। इसी को कहते हैं आज़ादी का धोखा। राजनीति में यही होता है, 2 नेताओं के बीच दिखावा, लेकिन दोनों अक्सर उसी सत्ता का हिस्सा। रिश्तों में भी यही खेल चलता है। तुम्हें लगता है तुमने पार्टनर चुना, लेकिन हालात ऐसे बनाए जाते हैं कि सामने सिर्फ वही राह बचती है। बचने का तरीका, हर फैसले से पहले खुद से पूछो, क्या यह मेरी असली चॉइस है? अगर सिर्फ 2 रास्ते दिखें तो तीसरा विकल्प खुद बनाओ। सच्ची आज़ादी वही है जब तुम ना कहने की ताकत रखते हो। सेक्शन 2, वेपन ऑफ साइलेंस। दूसरा हथियार है वेपन ऑफ साइलेंस, यानी चुप्पी का हथियार। लोग सोचते हैं ताकत शब्दों में होती है, लेकिन असली शक्ति चुप्पी में छिपी होती है। जब कोई सवाल करता है और फिर चुप रह जाता है, तुम्हारा दिमाग खुद ही जवाब बनाने लगता है। तुम अपनी बेचैनी में वही राज उगल देते हो या वही फैसला कर लेते हो जो सामने वाला चाहता है। एक इंटरव्यू का उदाहरण याद करो। इंटरव्यूअर ने सवाल रखा और चुप रहा। उम्मीदवार घबराकर अनावश्यक बातें बताने लगा और वही बातें उसके खिलाफ इस्तेमाल हुई। रिश्तों में भी यही होता है। जब पार्टनर अचानक चुप हो जाता है और जवाब नहीं देता, दूसरा पार्टनर टूटकर माफी मांग लेता है, भले ही गलती उसकी हो या ना हो। बचने का तरीका, चुप्पी से डरना छोड़ो। जब कोई जानबूझकर चुप रहे तो शांत रहो और अपनी सोच नियंत्रित करो। जो लोग चुप्पी में सहज होते हैं, उन्हें मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। सेक्शन 3, इमोशनल हुक्स। तीसरा और सबसे खतरनाक हथियार है इमोशनल हुक्स। मैनिपुलेटर तुम्हारी कमजोरियों को ढूंढते हैं और उन्हें अपनी ताकत बनाते हैं। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। स्वीकार्यता चाहिए, प्यार खोने का डर या अकेलेपन से डर। अगर तुम्हें स्वीकृति चाहिए तो वो बार बार तारीफ करता है और फिर अचानक अनदेखा कर देता है। अगर तुम्हें खोने का डर है तो कभी भरपूर प्यार देता है और फिर गायब हो जाता है। तुम उसी अटेंशन और स्वीकृति के लिए उसके पीछे भागते हो। इसे कहते हैं रिवॉर्ड फियर साइकिल। कभी इनाम, कभी सजा। यह तुम्हारे दिमाग को नशे की तरह जकड़ देता है। एक प्रयोग में कबूतर को कभी खाना मिलता, कभी नहीं। कबूतर बार बार बटन दबाता रहा क्योंकि उसे उम्मीद थी कि अगली बार इनाम मिल सकता है। इंसान भी उसी जाल में फंसता है और धीरे धीरे गुलाम बन जाता है। बचने का तरीका, अपनी भावनाओं पर निगरानी रखो। जब लगे कि तुम किसी की स्वीकृति के आदी हो रहे हो, खुद को रोको। अपनी कीमत किसी और के बर्ताव से मत मापो। मजबूत सीमाएं बनाओ और अगर कोई तुम्हारे इमोशन से खेल रहा है, उससे दूरी बना लो। डार्क कंक्लूजन, तो अब तुम्हें पता है। 1, इल्यूजन ऑफ चॉइस, नकली आज़ादी का खेल। 2, वेपन ऑफ साइलेंस, चुप्पी का मानसिक जाल। 3, इमोशनल हुक्स, भावनाओं को नशा बनाकर गुलाम बनाना। ये हथियार तुम्हारे चारों ओर हर जगह मौजूद हैं। रिश्तों में, काम में, राजनीति में और तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी में। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इससे सुरक्षित हो तो याद रखो, सबसे आसान शिकार वही है जो सोचता है कि उसे कभी शिकार बनाया नहीं जा सकता। अब सोचो, तुम्हारे आसपास कौन है जो तुम्हें गुपचुप कंट्रोल कर रहा है? तुम क्या करोगे? पपेट बनकर रहोगे या अपनी सोच का मालिक बनोगे? अगर तुम और डार्क साइकोलॉजी के रहस्य जानना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो ऑरा डार्क एक्स को, क्योंकि अगली बार मैं तुम्हें वो तकनीक दिखाऊंगा जो तुम्हें सिर्फ शिकार से शिकारी बना देगी।